यहाँ अगर हम देखने से अम, ये जो निर्वासन हुआ है, बाबिलोन का निर्वासन हुआ है, वो 3 दफे में हुआ था। यहोयाकीम के टाइम पे एक पहला दफा थोड़े लोगों को उन्होंने वो लेके गए, और बाद में दूसरे टाइम पे यहोयाकीम के टाइम पे, और तीसरा जो आखिरी मतलब सारे लोगों को वो जो गुलामी में लेके जाते हैं ना, वो जब हुआ था वो सिदकिय्याह के टाइम पे हुआ था। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक मिनट, ये जो एहेजकेल का पुस्तक जो है, वो अगर हम देखेंगे तो हमको कब हुआ है करके अगर हमें देखना है तो ये जब यहोयाकीम के टाइम पे पहला दफा जब चले गए थे ना, वो टाइम पे मैं एक ये शेयर कर रही हूँ, देखो एक बार। ये यहूदा का बाबिलोन निर्वासन हो गया है, पहले दफा चले गए थे। उनमें से ही दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, ये सारे लोग उसमें थे। ठीक है। तो ये हेजकेल का पुस्तक कब लिखा गया अगर हम देखने से, वो यहोयाकीम के टाइम पे चले गए ना पहला दफा, पहले लोगों में उनमें से ये हेजकेल था। और वो टाइम पे मतलब वहां जाने के बाद और थोड़े लोग यहाँ ही है, कहाँ, यरूशलेम में ही है। दूसरे दफा थोड़े लोगों को मतलब चर्च को और वहां का मंदिर जो है ना, मंदिर को और सारे लोगों को नाश करके वो लेके आते हैं ना। तो वो टाइम पे वो कहाँ था, एहेजकेल कहाँ था दूसरा और तीसरे दफा ये सब होने टाइम पे, दानियेल, एहेजकेल, ये सारे लोग कहाँ थे, बाबिलोन में ही थे, नेबूकदनेस्सर राजा के अंडर थे। तो ये समय पर क्या हो रहा है आपको समझ में आया ना, यहेजकेल कब लिखा गया है, जब पहला दफा बाबिलोन का निर्वासन हो गया था, जब थोड़े लोग वहां चले गए थे, पहले फर्स्ट टीम, उसमें से यहेजकेल, दानियेल, ये लोग सब थे। ठीक है। तो ये होने के बाद क्या हुआ, एक बार आ, प, आ, ये यहेजकेल के पुस्तक में स्टार्टिंग ये कैसे हो रहा है अगर देखने से, वो वहां था बाबिलोन में, वो उसका जन्मदिन था एक दिन। तो क्या हुआ, वो एक बार वो एक नाला के पास बैठा हुआ था और सोच रहा था, उसको उसका 30 मतलब 30th बर्थडे था वो। 30th बर्थडे क्यों इतना खास बात का, इतना खास क्या है उसमें अगर हम देखने से, जनरली इजराइल लोगों में ना ये याजकीय वंश से था। कौन, ये हेजकेल। जनरली याजक उनको जब निभाया जाता है अगर देखने से 30 ईयर्स अगर आएंगे तो वो प्रीस्ट के मतलब लेवी के वंश में से है ना। तो लेवी वंश के बच्चों में अगर 30 ईयर्स आएंगे तो उनको याजकत्व मतलब याजक के वो काम करने के लिए नियमित किया जाता है इजरायली में। तो ये क्या कर रहा था, इसका 30th बर्थडे था, वो कहाँ हो रहा है, वो बाबिलोन में है वो। और वो एक नाला के पास बैठ के ऐसे सोच रहा था कि अगर मैं वहां रहता था तो, कहाँ, हमारे देश में इसराइल में रहता था तो अभी क्या होता था, मेरा याजक धर्म के लिए मैं नियमित होता था, क्योंकि ये मेरा 30th बर्थडे है। तो ऐसे करके वो ऐसे बहुत दुख में एक नाला के पास वो बैठा हुआ था। वो टाइम पे परमेश्वर उनको एक दर्शन देते हैं। वो टाइम पे उनको वो, अगर हम एहेजकेल पहला ग्रंथ हम पहले चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, ये सब हमको दिखाई देता है। जब वो ये सोचते हुए दुख में ऐसा बैठा था, उसको परमेश्वर एक दर्शन देते हैं, और सच में उसको वहां परमेश्वर याजक धर्म निभाने के लिए उसको परमेश्वर ही चुनते हैं वहां। वो यहाँ इजरायली में है तो वो अभी चुना जाता था, मगर ये अभी निर्वासन में है। मगर परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने ही उसको वहां अनॉइंट किया था, और वो टाइम पे वो उनको एक दर्शन दे रहे थे। वो अगर हम देखने से पहले 1 to 3 चैप्टर्स में यही दर्शन और ये सब हमको दिखाई देता है। तो ये यहेजकेल का बैकग्राउंड आपको समझ में आया ना। फर्स्ट यहोयाकीम के टाइम पे चले गए ना थोड़े लोग, उनमें से यहेजकेल, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो है। तो वो जाने के बाद सेकंड वाला नहीं हुआ अभी तक, यहोयाकीम पे दूसरे टाइम पे फिर से नेबूकदनेस्सर आके वो सारे लोगों को लेके जाता है ना, वो नहीं हुआ। उससे पहले एहेजकेल एक बार उसके जन्मदिन के समय पर वो नाले के पास बैठ के सोच रहा था, और वो टाइम पे दुखित था, और वो टाइम पे परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था, वहां वहां वो यहेजकेल का ग्रंथ लिखता है।
मतलब वो वहां से लेकर हम यहेजकेल का ग्रंथ देख सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड है उसका। तो अभी ये यहेजकेल के पुस्तक को हम 3 भाग कर सकते हैं। पहला भाग जो है 1 to 24 चैप्टर्स, और दूसरा भाग जो है अगर हम देखेंगे तो 25 to 32 चैप्टर्स। पहला भाग 1 to 24 चैप्टर्स, दूसरा भाग जो है 25 to 32 चैप्टर्स हम देख सकते हैं। और 33 से लेकर 48 तक अगर हम देखेंगे तो वो तीसरा भाग है। ठीक है, पहला भाग 1 to 24, सेकेंड भाग अगर हम देखेंगे 25 to 32, एंड थर्ड भाग जो है 33 से लेकर 48 तक हम देख सकते हैं। तो पहले भाग में हम जाएंगे, आप समझने के लिए कोशिश करो। तो मैं इसके लिए मैंने ये भी दिखाया है। देखो, पहला भाग मैं अभी बोलने जा रही हूँ। भाग 1 में पहले 3 चैप्टर्स में क्या है, 1 to 24 पहला भाग है ना, उसमें 1 to 3 चैप्टर्स में भविष्य वक्ता की बुलाहट और दर्शन, मतलब यहेजकेल का बुलाहट और दर्शन। जब वो नाला के पास ऐसे दुखित बैठा था, उसको परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं ना, वो सब हम 1 to 3 चैप्टर्स में देखते हैं। मैं वो पिक्चर भी दिखाऊंगी आपको समझ में आने के लिए। ये देखो, यहाँ आपको पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर हम देखने से ये देखो, यहाँ ये एचकेल बैठा हुआ है उसके जन्म 30th बर्थडे पर। और वो मतलब पहला निर्वासन के 5 साल के बाद इसको ये दर्शन आ रहा था। यहोयाकीम के टाइम पे हो गया ना निर्वासन, वो सब लोग चले गए थे ना। उसके बाद वो वहां 30th बर्थडे पर एक नाले के पास, छोटा नाला था वहां, उसके बर्थडे के टाइम पे वो बैठ के सोच रहा था, अरे मैं वहां रहता था तो कितना अच्छा रहता था। अभी मैं याजकत्व का वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता था, ऐसे करके सोच रहा है। तुरंत परमेश्वर उनको एक दर्शन दे रहे। देखो, लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड आपको ये पिक्चर में एक दर्शन दिखाई दे रहा है। उसको परमेश्वर दे रहे हैं वो दर्शन कि यहाँ अगर हम देखने से 4 प्रकार के जंतु, यानी तो क्या जीव उनको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। और उनके मुंह अलग अलग के थे, और उनको पंखे है। मतलब यहाँ सिंह है, और अगर देखने से भेड़ है, और एक मनुष्य का रूप है। और 4 जीवी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मगर उनको सारे लोगों को, सारे 4 जीवियों को भी पंखे दिखाई देते हैं। और वो पंखे एक दूसरे से ऐसे चिपक के रहते हैं 4 जीवियों से। और वो 4 जीवियों के नीचे चक्र, ये देख रहे हैं ना हम, नीचे व्हील्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो सारे ऐसे चिपक के रहते थे। उनके ऊपर एक सिंहासन दिखाई दे रहा है, और वो सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठे हैं। ये एहेजकेल को दिखाई दिया था दर्शन में। और परमेश्वर वहां ऐसे सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद परमेश्वर उनको बोल रहे थे कि मैं तुमको ये इजराइल लोगों के लिए चौकीदार बनाने वाला हूँ। चौकीदार मतलब देखभाल करने वाला, देखने वाला, वो लोग कैसे है, वॉच वॉच करने के लिए, मतलब हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी, ऐसे बोलते हैं ना। तो चौकीदार, परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहे थे कि मैं तुमको इजरायली लोगों के ऊपर चौकीदार बनाने वाला हूँ। ऐसे करके परमेश्वर उनको वो टाइम पे बोल रहे थे, और वो दर्शन में ये सब दिखे। ये सब हम परमेश्वर उनको बुलाना, और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ जाके तुम्हें उन सबको, सारे लोगों को बोलना है करके परमेश्वर यहेजकेल से बोलते हैं। तो ये सब हम 1 to 3 चैप्टर्स में देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ऐसे 4 जीवी, मगर सारे जीवियों को पंखे है और नीचे व्हील्स दिखाई दे रहा है। ये तब ऐसे अपना सर नीचे झुकाकर प्रेयर कर रहा था कि क्या है परमेश्वर है करके। तब परमेश्वर इनको बोलने लगे कि मैं तुमको नियमित किया हूँ करके। तो अगर हम देखने से बाद में 4th चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक अगर देखेंगे, 1 to 3 उनका बुलाहट, दर्शन, ये सब दिखाई दे रहा है। 4 से लेकर 7 चैप्टर तक अगर हम देखने से यरूशलेम पर आने वाला न्याय के प्रतीकात्मक कार्य, मतलब परमेश्वर उनको बोल रहे थे कि यहेजकेल को जाओ, तुम इजराइल लोगों को बोलो कि मैं उनके ऊपर कैसा
न्याय करने वाला हूँ। अभी और भी बच्चे हैं ना यरूशलेम में, और भी इजराइल लोग हैं, सिर्फ थोड़े लोग ही अभी निर्वासन आ गए थे, तो और भी बच्चे हैं, उनको बोलो कि अभी परमेश्वर उनको न्याय करने वाले हैं। और देखो अगर उनको ना 4 प्रकार के दर्शन यहाँ अगर हम देख सकते हैं कि मतलब अलंकार रूप में परमेश्वर उनको बोलने के लिए बोलते हैं। उसमें से अगर हम देखने से कैसे, एक तो उनको ना एक क्या बोलते हैं, दीवार बनाने के लिए बोलते हैं, वो अम, अ, पत्थरों पर, और उनके ऊपर परमेश्वर बोलते हैं कि उसके ऊपर ना घोड़े घोड़े आके युद्ध करते हुए ऐसे एक चित्र बनाओ करके बोलते हैं। क्यों बोलने से लोग पूछते हैं ना, क्यों ऐसे बनाए, क्या हो रहा है करके बोलने से, तब परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे युद्ध मतलब दंड यात्रा होने वाला है, और सारे लोगों को बाबुलोन राजा जो नेबुकदनेस्सर है वो निकाल लेके जाने वाला है, ऐसा होगा करके तुम एक अलंकार रूप में एक ऐसे बनाओ चित्र करके बोलते, वैसे बनाते। उसके बाद परमेश्वर एजकेल को बोलते हैं जाके तुम सर का मतलब टकला बनाओ, टकला कर लो अपने आप को। तो ऐसे क्यों बोलने से परमेश्वर ऐसे पूरा निकालने जब पूछते हैं ना लोग, क्यों तुम टकले बन गए, ऐसे करके पूछेंगे ना, तब बोलो उनको कि परमेश्वर ऐसे ही पूरा निकालने वाले हैं, तो हमारे हमारे सारे जाति को ऐसे पूरा, थोड़ा भी इतना भी हिस्सा नहीं छोड़ने वाले, ऐसे परमेश्वर सारे लोगों को खत्म करने वाले हैं, ऐसे करके बोलो उनको। दूसरा तीसरा जो अलंकार रूप में जो बोलने वाले हैं ना, मल के ऊपर खाना बनाओ, खाना बना के खाओ तुम। ऐसे ही जाके वो जब मल जो बाथरूम जो रहता है ना, उसके ऊपर आग जला के वो खाना बनाने के लिए बोलते हैं। ऐसे लोग आके पूछते क्या क्या बना रहे हो तुम, बोलने से परमेश्वर बोले ऐसे ही तुम खाने वाले हो अभी बाद में, क्योंकि तुम गुलामी बन के जाने वाले हो, परमेश्वर तुमको ऐसे ही खिलाएंगे बाद में, ऐसे करके उनको अलंकार रीति से कि उदाहरण ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो बोलने से उनको एक्सप्लेन करो कि तुमको परमेश्वर ऐसे करने वाले हैं करके। मतलब तो ये ऐसे युद्ध करने जैसे चित्र बनाओ, अपने अपने आप को टकले बनाओ और उनको बोलो कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद में बेड़ को एक एक बेड़ को लेके आओ, और उसको उसके ऊपर ऐसे अपने पाप को छोड़ के उसको छोड़ दो। मैंने बोला है ना अटॉनमेंट डे में जो होता है वैसे वैसे करो बोलते हैं। और 390 डेज एक ही तरफ सो। हेजकेल को कितना परमेश्वर ने बोला था पता है, क्योंकि वो इजराइल लोगों को समझ में आने के लिए हेजकेल ने कितना सहा है पता है, 390 डेज एक ही तरफ सोना है। मतलब ऐसे हम जैसे सोते हैं कैसे भी, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, या नहीं तो ऐसे भूमि पर, ऐसे नहीं, एक ही तरफ सोना है 390 डेज, उससे तुमको हिलना नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब भी सहता है, क्योंकि वो क्यों ऐसे कर रहे हो बोलने से लोग आके तुम्हें पूछेंगे, तो तब बोलो कि इतना दुख होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, तुम गुलामी चले जाओगे ना, वो इतना तुमको सताएंगे, ये सब बोलो, परमेश्वर न्याय करने वाला है, ऐसे करके वो बोलते हैं। ये सारे चीज हम 4 to 7 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। मतलब ये सब क्यों परमेश्वर बोलना चाहते हैं, यहूदा की बुराइयों और आने वाले विनाश की घोषणा है, मतलब ऐसे होगा तुम्हारा विनाश करके परमेश्वर बोलना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 8 to 11 चैप्टर्स वो ऐसे एक एक करके वो दर्शन में परमेश्वर इनको ना बहुत सारे विषय बोले थे वहां, वो सारे विषय यहाँ हो रहे हैं। 4 to 7 में क्या हुआ थे, वो चार रूप में, एक बाथरूम के ऊपर खाना बना के खाओ, एक ही तरफ 390 डेज सो, और पत्थर के ऊपर एक चित्र बनाओ कि युद्ध होने वाला है करके, और अपने आप टकले बनाओ, ये सारे चीज, ये सब तुम्हें करना है, जब वो पूछेंगे तुम्हें बोलना है, ऐसे करके परमेश्वर वो ये सब पहले 3 अध्याय में परमेश्वर वहां जब उनको दर्शन देते हैं ना, वहां ही बोलते हैं ये सारे चीजें। तो उसके बाद 8 to 11 अगर हम देखने से परमेश्वर उनको बोलते हैं आओ तुमको मैं और भी बहुत सारे दिखाने वाला हूँ। देखो यरूशलेम में मंदिर अभी भी है ना, तुम तो यहाँ आ गए हो,
मगर यरूशलेम में मंदिर है ना, वहां क्या क्या हो रहा है मैं तुमको दिखाऊंगा, आ जाओ करके उनको और एक दर्शन, मतलब आत्मा यहेजकेल के आत्मा को परमेश्वर मंदिर के पास लेके जाते हैं। और तुम घूमो और देखो यरूशलेम मंदिर के पास जो सलोमोन ने बनाया था ना मंदिर, वहां क्या क्या हो रहा है, कितना मुझे दुख पहुंचा रहे लोग, इजराइल लोग, तुम्हें देखना है करके परमेश्वर बुलाते हैं। देखो ये मैंने पिक्चर भी निकाला है। अगर यहाँ देखने से देखो, ये मंदिर है, मंदिर के सामने क्या हो रहा है देखो, एक मूर्ति, बड़ा सा मूर्ति, ये मंदिर है यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, मंदिर के सामने एक बड़ा सा मूर्ति बना के वहां वो लोग सब, तुम ही हमारे देवता हो करके उन उसके सामने वो लोग सब पूजा करने लगे थे। ये कहाँ हो रहा है? बाहर नहीं, मंदिर के आंगन में, मतलब जहां बलिदान होना है वहां क्या हो रहा है? मूर्ति पूजा हो रहा है। परमेश्वर को कितना क्रोध आया था, क्योंकि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है? मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ मंदिर के सामने ही जहाँ बलिदान चढ़ाना है वहां ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे, बड़ा सा मूर्ति करवा के। और परमेश्वर उनको दिखा रहे थे, और भी देखो, यही नहीं हुआ, देखो यहाँ इस तरफ देखो, एक तरफ मूर्ति पूजा हो रहा है और एक तरफ देखो तम्मूज नामक एक देवी को खड़े रख के पूरे स्त्रियां, जो इजराइल के स्त्रियां जो है ना, दिस साइड, मतलब लेफ्ट साइड आप अगर देखोगे तो यहाँ एक देवी दिखाई दे रहे, राइट साइड आपको मूर्ति, बड़ा सा मूर्ति दिखाई दे रहा है ना, और ये बाल देवता है राइट साइड का। और लेफ्ट साइड आपको जो देवी दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? तम्मूज नामक देवी है। वो क्या कर रहे हैं, इसराइल के स्त्रियों सब लोग ये देवी को वहां खड़े रख के, कहा? मंदिर के सामने खड़े रख के वहां ये लोग नाचते हुए गाते हुए आराधना कर रहे हैं। कितना गुस्सा परमेश्वर को आया था, वो सारे चीज परमेश्वर यहेजकेल को दिखाने वाले थे, क्योंकि जाओ तुम बोलो उनको कि कितना वो पाप कर रहे हैं, जो कुछ मैंने नहीं बोला था वो लोग करने लगे थे। देखो इसके कारण, किसके कारण? मंदिर के पास कितने मतलब क्या बोलते हैं, बहुत गलत काम में जो हो रहे, उसके कारण मैं मंदिर में निवास नहीं रहना चाहता हूँ करके। देखो अगर हम देखने से यहाँ यहेजकेल को परमेश्वर क्या दिखाते हैं पता है? वहां मंदिर से मेरी जो महिमा है ना वो चले जा रही है। देखो यहाँ ये मंदिर है, और मंदिर से अगर हम देखेंगे तो महिमा, परमेश्वर की महिमा, जहाँ ये सिंहासन और वो चक्र वाले जीवी ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, वो कहाँ चले जा रहे हैं? दूसरे तरफ। वो किस तरफ चले जा रहे हैं पता है? बाबिलोन के तरफ चले जा रहे हैं। परमेश्वर वो ही दिखा रहे हैं एचकेल को, वो दर्शन में। देखो यहाँ ये देखो, ये रेड मार्क, एरो मार्क दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब परमेश्वर के मंदिर से वहां जो दुष्कार्य हो रहे हैं, मूर्ति पूजा, ये सारे चीजें हो रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं? सब इसराइल लोग ही। इसके कारण परमेश्वर की महिमा कहाँ चले जा रहे हैं? एरो मार्क देखो, मंदिर से ऊपर निकल जा रहा है। हमने निर्गमन में क्या देखा था? आखिरी अध्याय में परमेश्वर की महिमा आके उस तंबू के ऊपर जब खड़ी थी, कोई भी उसके अंदर नहीं जा पाए करके पढ़े थे ना। मगर यहाँ अगर हम देखने से हेजकेल के ग्रंथ में परमेश्वर की महिमा जो मंदिर के ऊपर था, मंदिर में था, वो कहाँ चले जा रहे? मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि यहाँ इतने दुष्कार्य हो रहे करके परमेश्वर वहां से उनकी महिमा निकाल दे रहे हैं रेड साइड, मतलब वो बाबिलोन की तरह चले जा रहे हैं। देखो ये दर्शन परमेश्वर उनको मंदिर के पास लेके जाके दिखाते हैं। ये हम अगर हम देखने से 8 to 11 चैप्टर्स में वही हम देख सकते हैं। 8 to 11 चैप्टर्स में मंदिर में मूर्ति पूजा का दर्शन और परमेश्वर की महिमा का यरूशलेम से हटना। परमेश्वर की महिमा यरूशलेम से हटकर कहाँ चले गया? बाबिलोन की तरफ चले जा रहा था। ये मंदिर का दर्शन है। उसके बाद अगर हम देखने से 8 to 11 चैप्टर्स में वो ही पूरा हमको दिखाई देता है। 12 to 24 चैप्टर्स में अगर हम देखने से यरूशलेम का पतन, कैसा पतन होने वाला है, ये सारे चीज कितना मुझे गुस्सा दिला रहे ये लोग, इसीलिए मैं इन सारे लोगों को पतन करने वाला हूँ करके परमेश्वर उसके घोषणा जो है वो परमेश्वर दे रहे हैं। इसमें ना परमेश्वर उनको बोलते हैं कि 12 to 24 चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से परमेश्वर इज़राइल लोगों की तुलना करते हैं।
उनके धार्मिक जीवन कैसे पतन हो गया है वो सब बताते हैं। और राजा और नेताओं का कैसे निंदा करते हैं परमेश्वर, यहाँ हम देखने से हमको दिखाई देता है। और यरूशलेम की तुलना परमेश्वर यहाँ चार रीति से करते हैं। अगर हम वो देखने से, मैं आपको दिखाऊंगी, चार रीति से परमेश्वर उनकी तुलना करते हैं। देखो 12 to 24 में अगर हम देखेंगे तो एक जली बेकार लकड़ी, मतलब एक लकड़ी लिया है परमेश्वर ने, हेजकेल को बोला एक लकड़ी लो और उसको जला दो और ऐसे फेंक दो। मतलब ऐसे इतना बेकार है इजराइल लोग, ऐसे करके परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं। इसीलिए एक लकड़ी को लो, उसको जला दो और ऐसे फेंक दो करके बोलते हैं। दूसरे दूसरे तुलना कैसे करते हैं, एक विद्रोही पत्नी, मतलब अपने पति को जो धोखा देती है और दूसरों से व्यभिचार करती है ना, वैसे एक स्त्री से तुलना करते हैं। किसको? इजराइल लोगों को। ये 16 चैप्टर में हम देख सकते हैं। 15 चैप्टर में क्या बोलते हैं, एक बेकार लकड़ी से तुलना करते हैं। 16 चैप्टर में अगर हम देखने से इजराइल लोगों को परमेश्वर कैसे तुलना करते हैं, एक विद्रोही पत्नी, अपने पति को धोखा देने वाली एक पत्नी जैसे दिखाई दे, तुलना करते हैं इजराइल लोगों का 16 चैप्टर में। और अगर हम देखने से 19 चैप्टर में अगर हम देखने से एक खतरनाक सिंह, वो एक खतरनाक सिंह को अगर ऐसे पूरे उसको पकड़ के पूरे बांध दिए तो कैसा, कितना भी वो बड़ा सिंह हो या नहीं तो कुछ भी हो, क्या कर सकता है? अगर उसको पकड़ के वो लोग पूरा बांध दिए और वो कुछ नहीं कर सकता, कितना भी गर्जन करने दो, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ना। वैसे परमेश्वर एक पकड़ा हुआ एक खतरनाक सिंह की तुलना कर रहे हैं। किसको? इजराइल लोगों को। और बाद में फोर्थ वाला तुलना क्या है, दो व्यभिचारिणी बहनें। मतलब ये देखो, ये क्यों परमेश्वर यहाँ दो बहनें के बारे में बोल रहे पता है? एक इजराइल है, एक यहूदा है। ऑलरेडी इजराइल लोगों को तो परमेश्वर ने ऐसे मूर्ति पूजा किया किया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने उनको अशूरी निर्वासन कर दिया है ना, और उनका नाम भी पता नहीं। और ये अभी यहूदा के लोग भी उनको देख के भी ये नहीं सीखे, ये लोग फिर भी मूर्ति पूजा, मंदिर के सामने मूर्ति पूजा कर रहे। कितना परमेश्वर के दूषणा कर रहे हैं ये लोग ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको कैसे तुलना किया पता है, दो व्यभिचारिणी बहिनी, मतलब यहूदा एक और इजरायली एक, दो बहनें के रूप में उनको तुलना कर रहे थे। तो वैसे हम देख सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ बोलते हैं कि इसमें ही, मतलब ये 12 to 24 चैप्टर्स में ही अगर यहाँ देखने से एहेजकेल को परमेश्वर बोलते हैं तुम न्यायवादी बनो यहाँ, और इन सारे लोगों को बोलो कि परमेश्वर इन सारे लोगों को अभी वकील बन के तुम उनको बोलो कि तुम्हें न्याय करने वाले हैं परमेश्वर। अभी कैसे न्याय करेंगे, पूरे जैसे अभी तक टकले बनाओ ये सब बोले थे ना, मतलब थोड़ा भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को परमेश्वर निकाल देंगे, ऐसे बोलो। बोलते हुए वही 12 to 24 चैप्टर्स में ऐसे बोलते हैं कि अगर ये परमेश्वर के न्याय के टाइम पे, परमेश्वर जब उनको न्याय दे रहे, उनको पनिशमेंट दे रहे थे ना, वो टाइम पे एक दानियेल जैसे, एक अय्यूब जैसा, मतलब दानियेल अच्छा आदमी है ना, परमेश्वर के लिए बहुत सच्चा खड़ा था। अय्यूब कैसा था? वो बहुत करार आदमी था, मतलब बहुत स्ट्रांग और परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छा आदमी था। ऐसे वाले लोग आके प्रार्थना भी करेंगे ना कि परमेश्वर हमारे लोगों को बचाओ करके, फिर भी परमेश्वर नहीं सुनेंगे। मतलब कितना परमेश्वर को गुस्सा आ गया है यहाँ देख सकते हैं। 14, 18 और 20 चैप्टर्स में वही बोलते हैं, तुम वकील बन के उनको उनको बोलो कि न्याय करने वाले हैं परमेश्वर, अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये न्याय करने के समय पर, पनिशमेंट के डेज पर, अगर अय्यूब जैसे, दानियेल जैसे लोग भी आकर परमेश्वर इनको क्षमा कर दो प्लीज करके प्रार्थना करेंगे तो भी मैं नहीं सुनने वाला। वैसे इतना गुस्से में है परमेश्वर। नॉर्मली क्या है, देखो दानियेल एक बार प्रेयर किया और अय्यूब ने उनके फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको क्षमा करो करके, तो परमेश्वर ने वहां क्षमा कर दिया है ना। मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसा न्याय मैं करने वाला है, अगर वो लोग भी आके फिर से प्रार्थना करेंगे तो भी उनका प्रेयर भी मैं सुनने वाला नहीं हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो
ऐसे ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये 12 to 24 चैप्टर्स में 4 विधान में तुलना करना, 2 व्यभिचारी बहनों के रूप में, और एक बेकार लकड़ी, जली हुई लकड़ी के रूप में, और पकड़ा हुआ गर्जन करता हुआ एक सिंह के रूप में। और अगर 4th वाला अगर हम देखेंगे तो एक अपने पति को धोखा देने वाली एक पत्नी के रूप में परमेश्वर यहाँ इजराइल लोगों की तुलना कर रहे हैं। ये सब 12 to 24 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड भाग में आ गए, मतलब पहला भाग पूरा वो दुखित बैठा था नाला के पास जब बैठा था, परमेश्वर उनको दर्शन दे रहे थे कि उनको, मैं तुम्हें याजक बना रहा हूँ, जाके लोगों के पास ये सब बोलो, तुम जाके मल के ऊपर खाना बनाओ और खाओ। क्यों ऐसे बोलने से? बोलो ऐसे ही खाने वाले हो तुम लोग। और उसके बाद टकला बनाओ अपने आप, क्यों बोलने से? वो लोग पूछेंगे तो तुमको बोलो कि पूरा परमेश्वर निकालने वाले हैं। ऐसे उनको एक एग्जाम्पल रूप में तुम बताओ, फिर भी वो नहीं सुनेंगे करके भी बोल रहे हैं परमेश्वर। वो कितना दुख की बात है ना, क्योंकि अगर सुनेंगे जाके बोलो बोलने से आराम से बोल सकते हैं कोई भी, मगर यहाँ परमेश्वर ही बोल रहे कि वो लोग नहीं सुनेंगे और मैं उनको न्याय करने वाला ही हूँ, मगर जाके तुम बोलो। ऐसे उनको परमेश्वर ने फिर से ऐसे उनको भेजा था। तो ये सब हम 24 तक देख सकते हैं पहले भाग में। दूसरे भाग में अगर हम देखेंगे तो 25 to 32 अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ अन्य जाति लोगों के विरुद्ध में भविष्यवाणी बोल रहे हैं। अभी तक इज़राइल लोगों के पापों को दिखाए परमेश्वर और कैसे न्याय करने वाले हैं, पहले भाग में दिखाए है ना, यहूदा के लोग। मगर यहाँ 25 से लेकर 32 तक अगर हम देखने से, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे आजू बाजू में जो अन्य जाति लोग हैं, अगर यहाँ हम देखने से अम्मोन, मोयाब देश लोगों के लिए एदोम, फिलिस्ती, तूर, सीदोन और मिस्र के विरोध परमेश्वर न्याय की घोषणाएं कर रहे हैं। क्यों उनके उनके तरफ? क्यों अगर हम सोचने से, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा किसके लिए कर रहे हैं पता? इनका पूरा जो इफेक्ट है ना इनके ऊपर गिरा है। ये जो अन्य राजा है ना, अम्मोन, मोयाब, एदोम, तूर, सीदोन, मिस्र और फिलिस्ती, ये सारे लोग है ना, वो इनसे फ्रेंडशिप करते हैं, मतलब ये लोग जाके उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। और वो जो मूर्तियां उनके उनके गांव में या नहीं तो उनके प्लेसेस में है, वो लेके आकर यहाँ यहूदा के लोग लेके आकर यहाँ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं पता है? ये अन्य जाति, ये लोग सब लोग जो है उनके राजा या नहीं तो उनके प्रजा, देखो हमने इनको सिखा दिया है, मतलब हमारे आचार व्यवहार को हमने इनको सिखा दिया है अभी, बस ऐसे करके वो लोग बहुत खुशी और घमंड बन गए थे। तो परमेश्वर सारे चीज देख रहे हैं ना। परमेश्वर बोले ये मेरे बच्चे ऐसे होने के लिए किसका कारण है? तुम्हारा कारण है, इसीलिए मैं तुमको भी अभी न्याय करने वाला हूँ। ऐसे करके परमेश्वर उनके खिलाफ, उनके विरोध में भी न्याय का घोषण करते हैं। तो मतलब मेनली मिस्र देश का तो विशेष उल्लेख क्या है अगर हम देखने से? घमंड। हाँ, हमने पूरा ऐसे उनके ऊपर, मतलब वो लोग नाश होने के लिए हमने बहुत सारा उनके जीवन में किया है करके वो लोग बहुत घमंड दिखा रहे थे। परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर भी न्याय का जो घोषणा है वो दे रहे हैं। वो हम 25 to 32 तक देख सकते हैं। और 33 चैप्टर में मेनली हम देखने से वहाँ ये सब होंगे, मतलब यहूदा लोगों को कैसे नाश करने वाला हूँ, अन्य जाति लोगों को कैसे नाश करने वाला, ये सब बोल रहे हैं ना परमेश्वर अभी तक। तो इतने में वो एहेजकेल ऐसे ओके ये सब देख के क्यों ऐसा हो रहा है करके वो प्रार्थना कर रहा था। इतने में परमेश्वर क्या करते हैं, 33 चैप्टर में अगर हम देखने से, वहां से इजराइल देश से एक एक बंदा आके वो बोलता है कि यहाँ मंदिर को पूरा नाश कर दिए। यहोया कीम के टाइम पे आ गया, सेकंड दफा में वो आके बोल रहा था कि हेजकेल तुमको पता है क्या क्या हो रहा है इजराइल वहां हमारे देश में? वो दूसरे बार फिर से नेबुकदनेस्सर आके सारे लोगों को बंदी बना के यहाँ लेके आया और मंदिर को भी नाश कर दिया है, और मंदिर में सारे सामान को भी वो लेके आ गया है। ऐसे करके वो सारे चीज बोलता है। मतलब जो परमेश्वर ने
जो परमेश्वर होएंगे करके उनको बता रहे थे वो सब हुआ है करके 33 चैप्टर में एक एक वहां से आके बोलता है। तो तब वो क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है। तब परमेश्वर फिर से उनको बोलते हैं 33 चैप्टर में कि तुम ना मेरे लिए चौकीदार बनो। ये इज़राइल यहूदा लोगों के लिए मैं तुमको चौकीदार बना रहा हूँ, और उनका उत्तरादित्य मतलब उनका नेतृत्व, लीडरशिप मैं तुमको दे रहा हूँ। उनको जाके अभी भी हो आप समझाओ करके बोल रहे हैं परमेश्वर। ये हम देख सकते हैं। उसके बाद 34 to 37 चैप्टर्स अगर हम देखने से परमेश्वर उनको वहां क्या बोलते हैं पता है? ये सब सारे लोग ना झूठे, बहुत सारे लोग और भी नबियां हैं वहां यहूदा में। वो लोग सारे लोग क्या बोल रहे, इतना भी हो रहा है, वो क्या आके क्या बोल रहे हैं पता है? शांति होगा, अपने लोगों को परमेश्वर शांति देंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। मगर वहां क्या हो रहा है? शांति नहीं हो रहा है। ऑलरेडी परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करने के लिए शुरू कर दिए थे। बबलोन में फर्स्ट भेजने में ही, मतलब यहोयाकीम पे टाइम पे ही स्टार्ट हो गया परमेश्वर का न्याय। मगर फिर भी वहां जो और भी नबिया, झूठे नबिया जो रहते हैं ना, झूठे संदेश बोलने वाले, वो लोग आके बोल रहे हैं नहीं शांति, परमेश्वर शांति बोल रहे हैं, परमेश्वर ना आपको आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर आपको वैसे करेंगे ऐसे करेंगे करके झूठे संदेश बोल रहे हैं। तब परमेश्वर बोल रहे हैं ये लोग सारे लोग ना मेरे लोगों को रॉन्ग लीड कर रहे हैं। इतना अशांति या नहीं तो इतना कुछ न्याय हो रहा है और पनिशमेंट उनको आ रहा है, फिर भी वो जाके बोल रहे हैं शांति, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा करके। तो वो लोगों की निंदा कर रहे हैं परमेश्वर कि ऐसे लोग, इन लोगों को भी न्याय करने वाला हूँ, ऐसे करके बोल के आने वाले एक अच्छा चरवाहा जो यहूदा लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अच्छे से चलाने वाला एक अच्छे चरवाहा के बारे में एक भविष्यवाणी। वो कौन है पता है? वो चरवाहा यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह पैदा होंगे और वो अपने लोगों का देखभाल करेंगे अच्छे से करके, भविष्यवाणी हेजकेल के 34 चैप्टर में हम देख सकते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं करके। ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखने से 35 to 37 चैप्टर्स अगर हम देखने से यहाँ पूरे ये यीशु मसीह आने के बाद क्या करेंगे, वो कैसे अपने लोगों को चलाएंगे करके बोलने से वो वहाँ वहाँ वर्णन होता है कि परमेश्वर ने इनमें जो कठिन हृदय जो है ना, ये लोग सारे लोग कितना कठिन हृदय हो गए, परमेश्वर के बातों को वो बाजू में रख के मूर्ति पूजा करते हुए अपने हृदय को कठिन बना लिए थे ना, उनके जीवन में परमेश्वर ना फिर से एक नया हृदय देने वाले हैं, नया जो मन है ना वो देने वाले हैं करके परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहे थे। वही दर्शन में ही 37 चैप्टर में हम देख सकते हैं कि आ, यही सूखी हड्डियों की गटी का दर्शन, मतलब वहां परमेश्वर जब यहेजकेल प्रार्थना कर रहा था, उनको आत्मा में आत्मा से भर के उनको कहाँ लेके जाते हैं? सूखी हड्डियों की तराई में लेके जाते हैं। वहां दिखाते हैं क्या दिख रहे हैं तुमको बोलने से यहेजकेल बोलता है यहाँ पूरे मरे हुए हड्डियां और सूख गए हुए हड्डियां दिखाई दे रहे। परमेश्वर उनको पूछ रहे हैं यहेजकेल को क्या ये जिएंगे क्या? तब क्या बोलता है यहेजकेल? परमेश्वर मुझे तो पता नहीं है, आपको ही पता है कि वो जिएंगे या नहीं। तब परमेश्वर बोलते हैं ठीक है, उनसे जाके भविष्यवाणी बोलो कि तुम सारे लोग जियो करके। तब जब वो भविष्यवाणी बोलता है यहेजकेल, वो सारे हड्डियां जो वहां पड़े हैं ना, वो आके अपने 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 शरीर को वो अटक जाके एक ये देखेंगे हम, वो तराई, वो सूखी हड्डियों की तराई भी दिखाऊंगी मैं। हाँ देखो, ये परमेश्वर यहाँ वही बोल रहे 34 to 37 चैप्टर्स में अगर हम देखने से आप यीशु मसीह आने वाले हैं। यहाँ देखो एक नया राजा आने वाला है, मसीहा है वो क्या करेंगे? इनके जो कठिन मन है ना वो सारे मन को निकाल के बहुत अच्छा मन उनको देने वाले हैं करके पहले बोले। उसके बाद मरे हुए और बहुत सारे दिन हो गए यानी तो साल हो गए सूखे हड्डियों को भी परमेश्वर जीवित करने वाले हैं करके ये दर्शन में देखो। यहाँ यहाँ हमको अगर देखने से हेजकेल दिखाई दे रहा है, सूखी हड्डियों की तराई दिखाई दे रहा है। और जब वो हेजकेल जब भविष्यवाणी बोलता है, वो सारे हड्डियां जाके एक से एक मिलकर क्या हो जाता है? एक अच्छे से जीवित प्राणी हो जाता है। क्यों ये दिखा रहे हैं परमेश्वर हेजकेल को? ये दिखा के परमेश्वर बोलते हैं हेजकेल तुम सोच रहे हो ना ये अभी बदलेंगे नहीं,
क्योंकि यहूदा के लोग इतने बुरे लोग हो गए ताकि वो बदलेंगे ही नहीं। परमेश्वर भी नीचे ही उतर के आ जाए फिर भी वो लोग बदलेंगे नहीं, ऐसे करके सोच रहे हो ना। देखो यहेजकेल, मैं यहूदा लोगों को फिर से उनका मन फिराने वाला हूँ और उनको मैं अच्छा सा मन दूंगा। वो कितने भी सूखे हड्डियों को क्या परमेश्वर दिखाना चाहते हो उनके जीवन में बोलने से, कितने भी गलती करते हुए, कितने भी वो दुष्ट लोग हैं, फिर भी मैं उनको एक जीवित प्राणी जैसे बनाने वाला है, मतलब अच्छा मन उनमें देने वाला हूँ। वो लोग बदलेंगे। ये सब कब होगा? मसीहा आएंगे, यीशु मसीहा इस दुनिया में आएंगे, ऐसे करके एक भविष्यवाणी वहां बोल रहे थे। ये 34 to 37 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 38 और 39 में अगर हम देखने से अंतिम शत्रुओं के विरुद्ध में परमेश्वर का विजय, कैसे परमेश्वर युद्ध करने वाले हैं, किसको उठा के परमेश्वर, मतलब किन के राज्य को परमेश्वर वो विजय देने वाले हैं और कैसे युद्ध करने वाले हैं, ये सब 38 और 39 चैप्टर्स में गोग और मागोग का युद्ध के बारे में वर्णन दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर कैसे जो लोग उनके विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में, उनको कैसे परमेश्वर सजा देने वाले हैं, वो एक एग्जाम्पल में देने, वो रियल गोग और मागोग का युद्ध नहीं है, मगर एक एग्जाम्पल रूप में परमेश्वर वहां दिखा रहे हैं। बाद में 40 to 48 चैप्टर्स अगर हम देखने से, अगर 40 to 48 चैप्टर में फिर से परमेश्वर ना पहले अध्याय में जो दर्शन दिया था ना परमेश्वर ने, वही मतलब वो मंदिर जो पहले अध्याय में नहीं, सॉरी, बाद में मंदिर के दर्शन दिखाई देते हैं ना, वो मंदिर के दर्शन में ही 40 to 48 चैप्टर्स में परमेश्वर फिर से मंदिर का एक दर्शन, यहाँ पूरा 48 चैप्टर्स तक क्या है, ये पूरा ना आशा कि मैं फिर से पुनरुद्धार करूंगा, जो कुछ कितने भी गलती हो, कितना भी न्याय मैं करूं, फिर से उन लोगों को, सब लोगों को मेरे पास लेके आऊंगा और उनको आशा दूंगा, ऐसे करके बोल रहे हैं ना, सूखे हड्डियों को मैं जीवित करूंगा और उनके जो शत्रु है उनके ऊपर मैं विजय दूंगा इन लोगों को, ऐसे बोलते हुए अभी मंदिर के बारे में भी इनको बोलना है ना, क्योंकि मंदिर भी क्या हो गया है, मंदिर से परमेश्वर का महिमा जो है कहाँ चले गए, बबलोन में चले जा रहा है करके दिखाया है ना यहाँ परमेश्वर ने। तो फिर से एक बार दर्शन आ रहा है लास्ट चैप्टर में, अगर हम देखने से लास्ट चैप्टर्स, वो 3-4 चैप्टर्स में परमेश्वर फिर से मंदिर का दर्शन दिखाई दे रहा है। देखो नया मंदिर फिर से परमेश्वर एक करने वाले हैं, मतलब ये सारे सृष्टि के लिए आशा है, केवल यहूदा लोगों के लिए ही नहीं। एक नया मंदिर परमेश्वर देने वाले हैं उनको। वो नए मंदिर में सारे लोग, केवल यहूदा के लोग ही नहीं बल्कि सारे अन्य जाति लोग भी वहां आएंगे। और जो वो चले गया था ना, मैं परमेश्वर की महिमा यहाँ देख रहे हैं ना आप, चक्र से और सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, वो जो महिमा चले गया था ना, वो फिर से आके मंदिर के ऊपर आएगा, मंदिर में खड़े रहेंगे, मतलब मंदिर में फिर से परमेश्वर की महिमा देखा जाएगा और सारे जातियों के लोग इस मंदिर में आएंगे करके एक आशा परमेश्वर यहाँ दिखाई दे रहे, देखो। और उसके बाद में वही वो ऐसे मंदिर, नया मंदिर दिखाने के बाद और एक दर्शन देख रहे हैं वहां हेजकेल, परमेश्वर हेजकेल को और एक दर्शन दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ सारे लोग आएंगे ना, मंदिर से एक नाला ऐसे बह रहा है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मंदिर से एक मंदिर के स्टेप्स जो है वहां से एक नाला बह रहा है, वो जाके मृत मृत सागर में गिर रहा है। और वो मृत सागर जाके कहाँ जा रहा है पता है? एक जीवित, मतलब आदन की वाटिका जैसे, मतलब एक जीवित समुंदर में जाके वो मिल रहा है। वो मंदिर से जो नाला आ रहा है वो जाके मृत समुंदर में मिल रहा है। वो मृत समुंदर जाके कहाँ टच हो रहा है? वो जीवन जल जो रहते हैं ना, वहां जाके मिल रहा है। और वहां पूरे जीवी वहां
अच्छे से पानी पीकर अच्छे से रह रहे हैं, और सारे पेड़ वहाँ हरे भरे हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं। मतलब एदन के वाटिका, पहला पहला जो एदन का वाटिका है ना स्टार्टिंग में, वैसा एक दर्शन फिर से हेजकेल को दिखाई देता है। मतलब हरा भरा हुआ भूमि, वो कहाँ से मिल रहा है? मंदिर के आंगन में से वो आ रहा है नाला। मतलब परमेश्वर सारे लोगों को, सारे जातियों जातियों को, जो कोई मृतक है, मतलब अपने पाप से या नहीं तो ऐसे मृत हो गए थे, उन सारे लोगों को परमेश्वर जीवित करने वाले हैं। और परमेश्वर के आंगन में वो जब आएंगे वो लोग जीवित रहेंगे। फिर से पहला जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था, वैसे फिर से जीवन वैसा रहेगा। कब रहेगा? यीशु मसीह आने के बाद। ये सारे चीज एहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन के रूप में दिखाई दिया, मतलब दिलाया था। ये परमेश्वर का न्याय है करके हम देख सकते हैं। मतलब ये सब हम सारे विषय जब हम देख रहे हैं ना, हमको क्या पता चल रहा है? स्टार्टिंग में पहले भाग में परमेश्वर का न्याय किसके ऊपर? यहूदा के ऊपर। सेकेंड भाग में देखा है अन्य जाति लोगों को परमेश्वर का न्याय, क्यों? उनको भटकाने के लिए, यहूदा लोगों को ऐसे दुष्ट बनाने के लिए परमेश्वर अन्य जातियों के ऊपर भी न्याय कर रहे हैं। दूसरा भाग, पहला भाग अपने लोगों के ऊपर न्याय, दूसरा भाग अन्य जाति लोगों के ऊपर न्याय, तीसरा भाग जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सारे लोगों को एक आशा पूरित भविष्यवाणी बोल रहे हैं। यहूदा लोगों को फिर से मैं अपने पास लेके आऊंगा, और एक अच्छा चलाने वाला चरवाहा यीशु मसीह को मैं भेजूंगा, उनको न्याय करने के लिए, उनका पालन करने के लिए। वो कैसे चलाएंगे? उनके जीवन में कठिन मन जो है वो सारे निकाल के अच्छा मन, प्यार से भरा हुआ मन को उनको देंगे यीशु मसीह आके। और उसके बाद मंदिर भी, नया मंदिर परमेश्वर बनाने वाले हैं। वो मंदिर में सिर्फ यहूदा के लोग ही नहीं, अभी तक तो यहूदा के लोगों के लिए ही मंदिर था, मगर अभी से यीशु मसीह आने के बाद सिर्फ यहूदा के लिए नहीं, बल्कि सारे सृष्टि में जो कोई लोग है, मनुष्य है, वो सारे लोग इस मंदिर में आएंगे। और इस मंदिर से जो नाला बह रहा है, यानी तो पानी बह रहा है, वो क्या हो रहा है? मृत मृत समुद्र में मिक्स होकर बाद में जाके वो जीवन के जल में मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? जो कोई वहां मृत लोग, यानी तो मृत लोग मतलब अपने पापों से मरे हुए हैं, यानी तो आशा नहीं है, वो लोग सब जब मंदिर में आएंगे ना, उन लोगों को परमेश्वर जीवन जल देने वाले हैं, उनको हरे भरे बनाएंगे परमेश्वर। वैसा एक दर्शन आखिरी में परमेश्वर ने हेजकेल को दिया था। तो मतलब देश के नए सीमाओं के बारे में, और ये सब कैसे पुनर्स्थापन करने वाले हैं परमेश्वर, ये सारे जीवन, ये सारे विषय परमेश्वर ने हेजकेल को दर्शन दिया था। ये हेजकेल ग्रंथ में से हम एक सीख सकते हैं कि परमेश्वर गुस्से में, मतलब हमारे जो गलतियां हैं, या नहीं तो हम जब परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं ना, परमेश्वर हमको सजा देंगे, जरूर है वो, हमारे पापों के लिए। मगर जब हम फिर से आके परमेश्वर के सामने क्षमा मांगेंगे ना, परमेश्वर हमको फिर से पुनर्स्थापन करने वाले हैं, परमेश्वर हमको आशा देने वाले हैं। वैसे ही हमारे पापों में परमेश्वर छोड़ने वाले नहीं है करके इस यहेजकेल ग्रंथ से हम सीख सकते हैं। तो ये है यहेजकेल का ग्रंथ। तो ये यहाँ तक हम यहेजकेल का ग्रंथ पूरा करेंगे। थैंक यू।